नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे क्यों शरद पवार के बयान से उद्धव को लगी मिर्ची, मुंबई में आपस में क्यों लड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता, शिवाजी महाराज की प्रतिमा विवाद पर गडकरी का बड़ा बयान, एसटी कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम शिंदे का एक्शन और क्या है लाड़की बहन योजना पर शिंदे का बड़ा फैसला। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने दिया झटका, पवार और ठाकरे में बड़ी तल्खी। शरद पवार बोले, सीएम पद के चेहरे को लेकर यह देखना होगा कि किस पार्टी के कितने विधायक जीते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस में मचा घमासान। मुंबई में आपस में लड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी की बड़ी टेंशन। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर नहीं थम रहा है विवाद, अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान आया सामने। महाराष्ट्र में एमएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी रही जारी, 63 डिपो पूरी तरह से बंद, यात्री हुए परेशान, एक्शन में सीएम शिंदे। लाड़की बहन योजना पर आया बड़ा अपडेट, सीएम एकनाथ शिंदे ने बढ़ाई योजना की तारीख। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे को लगे जोरदार झटके की। महाराष्ट्र में जारी सियासी बयानबाजी के बीच एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कोल्हापुर में कहा, मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पहले ये देखना होगा कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार चुनकर आए हैं, उसके बाद संख्या बल के अनुसार फैसला होगा। पवार के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस शरद पवार गुट एनसीपी यानी महाविकास आघाड़ी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं करेगा। वहीं उद्धव ठाकरे लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें सीएम फेज घोषित किया जाए, जिससे विपक्षी गठबंधन में राड़ बढ़ चुकी है। वहीं ठाकरे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शरद पवार के इस बयान से उद्धव ठाकरे को करारा झटका लगा है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के कई नेता उनके सीएम चेहरे को लेकर पैरवी करते नजर आए हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के पास अगर कोई चेहरा है तो वो इसकी घोषणा करे, हम समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे का यह बयान उस वक्त विपक्ष पर बड़े तंज के तौर पर देखा गया था। हालांकि बाद में विवाद होने पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा था, उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका चेहरा महाराष्ट्र में सभी को स्वीकार्य है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से अपने सीएम चेहरे की घोषणा करने के लिए कहकर क्या गलत कहा है, उन्होंने अपनी दरियादिली दिखाई है। महाराष्ट्र में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन एमवीए में सीएम फेस को लेकर मारधाड़ मची हुई है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी विपक्षी गठबंधन में बात नहीं बन पाई है, जबकि महाविकास आघाड़ी सत्ता पर काबिज महायुति को हराने का दावा कर रहा है। जबकि सीएम फेस को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर 2 बड़े मुद्दे हैं, जिस पर एमवीए में यहाँ पर मारधाड़ या कहें कि आपसी खींचतान बढ़ती जा रही है। खबरों में आगे का रुख करते हैं और बात कांग्रेस में मची मारधाड़ की। उत्तर मुंबई की चारकोप विधानसभा सीट पर 1.5 दशक से बीजेपी का कब्जा रहा। बीजेपी के विधायक योगेश सागर 2009, 14 और 19 विधानसभा चुनावों में 1 लाख वोटों से जीतते रहे। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। 2019 विधानसभा चुनाव की तुलना में 2024 लोकसभा चुनाव में चारकोप में कांग्रेस का वोट फीसदी जो है वो बढ़ा है। इससे कांग्रेस में काफी जोश देखा जा रहा है और चुनाव यहां से लड़ने वालों के दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन बीजेपी से लड़ने की बजाय कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी अब आपस में ही लड़ रहे हैं। चारकोप विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गुजराती उम्मीदवार बनाम मराठी उम्मीदवार को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं। चारकोप विधानसभा सीट में इस बार कांग्रेस में 3 इच्छुक जो दावेदार हैं उन लोगों ने टिकट की मांग की है। इनमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और इस विधानसभा क्षेत्र से साल 2019 में हारने वाले उम्मीदवार कालू करमन भाई बुधेलिया और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और मुंबई कांग्रेस स्लम सेल के मुंबई अध्यक्ष सुरेश चंद्र राजहंस और पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष बने प्रदीप कोठारी शामिल हैं। ये तीनों ही यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में चारकोप विधानसभा क्षेत्र में इस बार गुजराती विरोधी लहर देखने को मिल रही है। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि गुजराती लोगों की बहुलता होने की वजह से पार्टी ने लगातार पिछले 3 विधानसभा
चुनावों में इस क्षेत्र से गुजराती उम्मीदवार को टिकट दिया, लेकिन पीएम मोदी के प्रभाव के कारण कांग्रेस के गुजराती उम्मीदवार को यहां वोट नहीं मिला और वहीं शिवसेना के कारण मराठी वोट भी बीजेपी को चला गया। इसी वजह से साल 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार और उस वक्त के विधायक योगेश सागर के खिलाफ कांग्रेस के कालू बुधेलिया हार गए थे। ऐसे में बुधेलिया को कांग्रेस की मुंबई प्रदेश अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के करीबी सुरेश राजहंस से कड़ी टक्कर मिलने की बात कही जा रही है। यानी यहां से राजवंश को टिकट मिल सकता है और इसको लेकर जो तीनों दावेदार हैं वो आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात नितिन गडकरी के बड़े बयान की। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिरने के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है। खासतौर से विपक्ष यानी महाविकास आघाड़ी आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा इसे बना रहा है, जबकि इस मामले पर पीएम मोदी से लेकर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार माफी मांग चुके हैं। उसके बावजूद विपक्ष इस मामले पर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी को निशाना बना रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, समुद्र के पास बनने वाले पुलों के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया होता तो वो कभी नहीं गिरती। तो यहाँ पर नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान जरूर दिया है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है उससे इस विवाद में कई और मामले जो हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं, जिससे ये मामला आने वाले चुनावों में और ज्यादा गर्मा सकता है। खबरों में बात करते हैं एसटी कर्मचारियों की हड़ताल की। गणेश उत्सव से पहले महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी संघ ने यहां पर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रखी। इससे राज्य में कई हिस्सों में लालपरी यानी एसटी बसों के पहिए थम गए। खासकर गणेश उत्सव से पहले हुई इस हड़ताल से लाखों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और राज्य क्षेत्र के अपने समकक्षों के समान वेतनमान की मांग कर रहे हैं। एमएसआरटीसी की एक प्रवक्ता ने कहा है कि 11 ट्रेड यूनियनों की कार्य समिति आहूत हड़ताल के कारण निगम के कुल 251 बस डिपो में से 63 बस डिपो पूरी तरह से बंद रहे और 73 बस डिपो आंशिक रूप से बंद रहे, जबकि बाकी 115 पूरी तरह से संचालित रहे। एसटी कर्मचारी संघ के इस हड़ताल ने सरकार के साथ साथ लाखों गणेश भक्तों की भी चिंता बढ़ा दी है। संघ ने एसटी कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह ही वेतन देने की मांग की है। एसटी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल की मांग को लेकर 3 सितंबर को संघ प्रतिनिधिमंडल और मंत्री उदय सामंत के बीच बातचीत जो थी वो बेनतीजा रही। ऐसे में 4 सितंबर को भी एसटी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल और सीएम एकनाथ शिंदे के बीच बैठक हुई, जिसमें शिंदे ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की मांग की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर संघ की मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रही और ये आगे बढ़ी तो इससे और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। जानकारी के मुताबिक एसटी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग इस हड़ताल में शामिल है, जिसके चलते राज्य के कई हिस्सों में सुबह से ही बस सेवा ठप पड़ी रही। आपको बता दें कि मुंबई के सभी एसटी डिपो में बस सेवा जारी है, लेकिन ठाणे के कल्याण और विट्ठलवाड़ी में बस सेवा पूरी तरह से ठप रही। पुणे और नासिक जिलों में भी कई डिपो पूरी तरह से बंद रहे और पूर्वी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी सभी डिपो में बसें चलती रहीं, जबकि कई जगह ये डिपो पूरी तरह से बंद रहे, जिससे यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। खबरों के आखिर में बात लाड़की बहन योजना की। महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि लाड़की बहन योजना पर राज्य सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है। यह ऐलान महिलाओं को राहत देने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने इस योजना से जुड़ने वाले जो समय सीमा है उसे और बढ़ाया है और अब ये 30 सितंबर हो गया है। यानी महाराष्ट्र की महिलाएं इस योजना में 30 सितंबर तक आवेदन दे सकती हैं। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मिलते हैं। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने हाल ही में ये बताया था और इससे पहले लाड़की बहन योजना से जुड़ने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन बाद में इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया और अब आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी लाड़की बहन योजना को बेहतर तरीके से लागू करने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए इस योजना से जुड़ने की समय सीमा 1 महीने और बढ़ा दी गई है और इसका जो फायदा है वो यहाँ पर कई महिलाओं को मिलने वाला है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने आवेदन दिया है। 31 अगस्त को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया था कि इस योजना का विस्तार कर इसमें 2.5 करोड़ महिलाओं को शामिल किया जाएगा। अब तक राज्य सरकार ने 1 करोड़ 70 लाख
लाभार्थियों के बैंक खातों में ये धनराशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना एकनाथ शिंदे सरकार ने महिला कल्याण के उद्देश्य के तौर पर शुरू की थी और इस योजना का ऐलान बजट में भी कर दिया गया था। इस योजना के चलते राज्य सरकार पर 40,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा और इस स्कीम के तहत विवाहित महिलाओं और विधवाओं को हर महीने पैसा मिलेगा। इसके लिए उनकी आयु 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए और ये योजना बेघर महिलाओं के लिए भी लागू है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।